ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं पद्मनंदी पंचविंशतिका। अध्याय नंबर 2। दानोपदेशनम। दान का उपदेश। यह इस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। साथ ही साथ जगत पूज्य परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का भी प्रिय अधिकार है। उनके जितने भी प्रवचन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस अधिकार से कोई ना कोई प्रसंग अवश्य ही लिया गया होता है। इसमें दान की जो महिमा पूज्यवर ने गाई है वो अलौकिक है। जैसे एक पंक्ति हम आपको बता के आगे चलते कि वे महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ दान नहीं देता उसकी गृहस्थी को गहरे पानी में ले जा करके जलांजलि दे दो। अब इससे बड़ी बात क्या लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और गृहस्थों के लिए प्रेरक प्रसंग है। आइए देखते हैं। इस अधिकार में 54 श्लोक हैं, 54। यहाँ प्रथमतः सबसे पहले मंगलाचरण में ही व्रत तीर्थ के प्रवर्तक आदि जिनेन्द्र भगवान विश्वेश्वर महादेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्र को और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस का स्मरण किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट टू बी नोटेड। व्रत तीर्थ के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ महास्वामी हैं तो दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस हैं। और महाराज के मुख से हमेशा ये सुनो चक्रवर्ती कभी किसी के दरवाजे नहीं जाता, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ महास्वामी के आहार हस्तिनापुर में हुए तो चक्रवर्ती भी राजा श्रेयांस के घर गया अनुमोदना करने। क्यों? महानतम आपके मन में भाव आ जाता, हम बड़े आदमी, हम क्यों किसी के घर जाएं। तो जब चक्रवर्ती भी अनुमोदना करने उसके घर चला गया तो फिर हम कौन? हम कोई नहीं। इसलिए पद्मनंदी महाराज उसका नाम स्मरण करते हुए कह रहे हैं दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस का स्मरण किया। तत्पश्चात दान की आवश्यकता और महत्व को प्रकट करते हुए यह बतलाया है कि श्रावक गृह में रहता हुआ अपने और अपने आश्रित कुटुंब के भरण पोषण आदि के लिए जो अनेक प्रकार से आरंभ द्वारा धन का उपार्जन करता है उसमें उसके हिंसा आदि के कारण अनेक प्रकार के पाप का संचय होता है। उस पाप को नष्ट करने का यदि कोई साधन उसके पास है तो वह दान ही है। बहुत अच्छी तरह इस पॉइंट को जीवन भर याद रखना कि दान दिया क्यों जाता है। श्रावक गृहस्थी में रहता है, धन उपार्जन के विविध साधनों को अपनाता है, उन साधनों में निरंतर आरंभी हिंसा चलती चली जाती है, उद्योगी हिंसा जिसको कहते हैं। तो आरंभ के निमित्त से निरंतर उद्योगी हिंसा उस जीव के होती रहती है। वो हिंसा के निमित्त से जितना पाप उसने संचित किया है वो दान के माध्यम से धुल जाता है। भगवान समंतबद्ध देव ने पंक्ति दी, अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। जैसे खून के धब्बे पानी से छूट जाते हैं ऐसे ही ग्रस्त के द्वारा जो कुछ भी उद्यमी हिंसा के निमित्त से आरंभी हिंसा के निमित्त से पाप कर्म अर्जित किया गया है उन सब का प्रक्षालन किससे होगा? उस सब का प्रक्षालन दान के निमित्त से ही होता है। दान के बिना वह संभव नहीं। इसलिए श्रावक को दान अनिवार्य अंग कहा। यह दान श्रावक के 6 आवश्यकों में प्रमुख है, जैसा भगवान कुंद देव का वचन है, दानम पूया मुखम सावै धम्मो।
तेन बिना सावय नथी। ये पंक्तियां याद कर लो आप, महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? दानम पूया मुखम सावय धम्मो तेन बिना सावय नथी। दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं, इनके बिना श्रावक नहीं होता। ये रैन सार जी में भगवान कुंद देव की पंक्ति है। जिस प्रकार पानी वस्त्रादिक में लगे हुए रुधिर दुग्ध खून को धोकर उसे स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार सत्पात्र दान श्रावक के कृषि व वाणिज्यादि से उत्पन्न पाप मल को धोकर उसे निष्पाप कर देता है। इस दान के निमित्त से दाता के जो पुण्य कर्म का बंध होता है, उसके प्रभाव से उसे भविष्य में भी उससे कई गुणी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ दान देता है और भविष्य में वह महान फल देने वाला हो जाता है। ये कैसा है दान? दान बीज रूप है। अगर आप लोगों को उज्ज्वल मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के प्रवचन रोज सुनते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, पूरी पंक्तियां वो यही बोलते, इसी पैटर्न से उनके प्रवचन चलते कि आप यहाँ बो और वहां वट वृक्ष पाओ। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप लोग पता कर लो, सब लोग, कि ऐसा कोई बैंक है क्या कि जिसमें जमा करो अगले जन्म में मिलता हो। हाँ, सब लोग पता करो, आज बनारस में हो, हैदराबाद में हो, ये जहां जहां से आप लोग हैं ना, वहां पता करो। क्या पता करो? कि अपने यहाँ ऐसा कोई बैंक है जिस बैंक में पैसे जमा करते हो और अगले जन्म में मिल जाते हो। अगर आपको ऐसा कोई बैंक नहीं मिले तो फिर दान देना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि दान की ये गारंटी है कि यहां दोगे और अनंत गुना वापस मिलेगा, असंख्यात गुना होके वापस मिलेगा। तो इसलिए दान देना बहुत सर्वश्रेष्ठ कृत्य दुनिया में दिखाई पड़ता, इसलिए इसकी इतनी महिमा गाई जाती। यहां दो, वहां ले लो, और नहीं दिया यहां तो छूट जाएगा। फिर यहां कोई आपका धन का वारिस नहीं, सब अपना उपभोग में लगाएगा। वो आपके निमित्त से दान देगा भी तो आपके खाते में उसका पुण्य नहीं आएगा। हाँ, पिताजी की स्मृति में मातु स्मृति, दादा स्मृति, दादी स्मृति, वो स्मृति लिखा सकता है, वो उसकी प्रशस्त भावनाएं हैं, लेकिन आपको उसके अंश भी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए जीते जी दान देने की महिमा को समझो। ठीक है, आगे उदाहरण स्वरूप यदि छोटे से भी बट के बीज को योग्य भूमि में बो दिया जाता है तो वह एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर वैसे असंख्यात बीजों को तो देता ही है, साथ ही महती छाया को भी देता है। उसके आश्रित होकर सैकड़ों मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं। सुनो, क्या उस पुण्य का फल है? यहां दिया वहां महानतम द्रव्य तो देगा ही देगा, उस द्रव्य से शांति भी देगा, सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा, और उस छांव में कितनी ही जीव शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, क्या देखो, पुण्यशालियों ने पुण्य बहुत कमाए होंगे, द्रव्य वाले, पैसे वाले धरती पर बहुत होंगे, लेकिन पैसा होकर देने वाले दुर्लभ होते हैं। पैसा होना अलग बात है और पैसे को देना अलग बात है। दुनिया में बहुत करोड़पति, बहुत लखपति, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन आर के मारवाल, अशोक जी पाटनी और उनके परिवार की तरह देने की भावना वाले दुर्लभतम होते हैं। होना अलग वस्तु, देना अलग वस्तु। इसलिए किसी के पास हो तो ये आश्चर्य का विषय नहीं, देता है ये आश्चर्य का विषय। होना ये पुण्य नहीं, देना ये पुण्यात्मा का काम है। होना तो पूर्व का पुण्य है, यहां दिया जा रहा ये वर्तमान का पुण्य है।
होना ये अतीत का दान का फल है, देना ये भविष्य की बीजों का रोपण है, कि भविष्य में जो वृक्ष फलने वाला है उसका आरोपण है। इसलिए आप सब संकल्प बनाओ कि कुछ तो हम देकर ही जाएंगे, बिना दिए जाना नहीं। या तो फिर आज से ही जो हमने कहा वो करना शुरू करो। हाँ, अहमदाबाद में ढूंढो ज्योतिषना जी, कोई ऐसा बैंक है क्या जो क्या कर रहा हो, यहां डालो, अगले जन्म में निकाल लो। अगर ऐसा कोई बैंक हो तो फिर आपके बैंक में हमारा भी एक खाता हम भी खुलवा लेंगे बढ़िया से, यहां रखो, अगले जन्म में उपयोग कर लो। अगर ऐसा खाता आप लोगों को कहीं ना मिले तो यहां सूचना दे देना और हम सब दान देना शुरू करें। अपनी अपनी योग्यता, यथाशक्ति तप यथाशक्ति त्याग, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही देना है, लेकिन देना अवश्य है। ठीक है, आगे रत्नात्रय के साधक मुमुक्षु जनों को आहार आदि प्रदान करने वाला ये सदग्रस्त न केवल साधु को ही उन्नत पद में स्थित करता है, बल्कि वह स्वयं भी उसके साथ उन्नति को प्राप्त होता है। उदाहरण देते, क्या उदाहरण है? उदाहरण के लिए जब किसी ऊंचे भवन को बनाता है, जो मिस्त्री है वो किसी भवन को बनाता है, तब वह उस भवन के साथ साथ स्वयं भी क्रमशः ऊंचे स्थान को प्राप्त होता चला जाता है। जैसे कोई भवन बनाने वाला भवन की एक एक ईंट रखता जाता है तो स्वयं ही ऊंचा उठ जाता है, ऐसे ही हे ग्रस्तों, तुम निर्गंत दिगंबर मुनियों को आहार देकर मुनि महाराज को ही महान नहीं बना रहे हो, अपितु तुम स्वयं को भी महान बनाते चले जा रहे हो। जो ग्रस्त संपन्न होता हुआ भी पात्र दान नहीं करता, उसे वस्तुतः धनवान नहीं समझना चाहिए। सुनो, कितना भी पैसा हो, दान में जब तक भावना नहीं, दान देने की इच्छा नहीं, तब तक धनवान तो है, धन आत्मा तो है, लेकिन धर्मात्मा नहीं है। धर्मवान कब होगा? जब देने की भावना हो। वह तो किसी अन्य के द्वारा धन के रक्षणार्थ नियुक्त किए गए सेवक के समान ही है। पैसा तो है, क्या कर रहा है? सेवा करता है। किसके समान? मुनीम के समान, केशियर के समान। सुबह मालिक आते हैं, चाबी पकड़ा देते हैं, सारे दिन चाबी संभालता है, लेकिन एक पैसा निकाल नहीं सकता, एक पैसा दे नहीं सकता किसी को। बस यही स्थिति उनकी है जिनके पास अंबार पड़ा है पैसों का, लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं निकल रहा है, भावना ही नहीं बनती। हाँ, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तब सब ले जाएं तो अलग बात, या फिर मोदी जी ले जाएं तो अलग बात, लेकिन बाकी समयों में कोई एक पैसा निकाल नहीं सकता उनका। कोष अध्यक्ष सब धन की समान और आय व्यय का पूरा पूरा हिसाब रखता है, परंतु वह स्वयं उसमें से एक पैसे का भी उपभोग नहीं कर सकता। सुनो, सारे पैसे का मालिक बना घूमता है, चाबी उसके हाथ में है, सबका लेखा जोखा उसे पता, किस अकाउंट में कितना है, कितना कैश है, कितना गोल्ड है, लेकिन एक पैसे का उपभोग नहीं कर सकता। वैसी स्थिति उसकी है जिसके पास संपत्ति तो है, लेकिन देने की चाहत, देने का भाव, देने की मानसिकता नहीं है। पात्रदान आदि के निमित्त से जिस गृहस्थ की लोक में कीर्ति नहीं फैलती, उसका जन्म लेना और ना लेना बराबर है। सुनो महाराज के शब्द, कह रहे जन्म लिया हो नहीं लिया हो कोई मतलब ही नहीं उसके जन्म लेने का। या तो मुनि बन जाए या फिर मुनियों को आहार कराए, बस एक ही काम है। या तो पूज्य बन जाए या फिर बहुत अच्छे से पूजा रचाए। अगर दोनों नहीं करता तो फिर क्यों जन्म लिया था? प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, भाई तुमने जन्म ही क्यों लिया था जब यही नहीं कर सकता था? तो आगे कहते हैं, वह धन से संपन्न होता हुआ भी रंक के समान है और कृपण, कृपण मतलब कंजूस। कृपण मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मुझे धन का कुछ संचय करना है, भवन का निर्माण कराना है तथा पुत्र का विवाह भी करना है, तत्पश्चात दान करूंगा आदि।
परंतु वह यह नहीं सोचता कि मैं चिरकाल तक स्थिर रहने वाला नहीं हूं, ना जाने कब मृत्यु आकर इस जीवन लीला को समाप्त कर दे। बहुत सारे लोग सब ये विषय सोचते, अभी संचय कर लो, अभी तो इकट्ठा करने का समय है, फिर घर बनाएंगे, फिर पुत्र आदि की शादी करेंगे, बड़ी धूमधाम से उसे रचाएंगे, अंत में कुछ बचा तो देकर अन्य लोग को चले जाएंगे। लेकिन अंत समय कब आएगा इसका तो कोई निर्णय नहीं, कब किसकी विदाई होगी ये किसी को पता नहीं। तो क्या होगा इस धन का, क्या होगा इस द्रव्य का? एक पैसा भी आप अगर दान नहीं दे पाए तो देने जाने के पश्चात आपके उपयोग में आने वाला नहीं, धूल मिट्टी के समान हो गया, कुछ रहा ही नहीं आपका, सब कुछ समाप्त। चाहे कितना अकाउंट में रखा हो, चाहे कितने का जेवर रखा हो, चाहे कितना कैश रखा हो, आपका उससे कोई संबंध नहीं। बस ज्यादा कोई लगाव रहा हो तो सर्प बनकर, बिच्छू बनकर, चूहा बनकर उसकी रक्षा करने वहां इर्द गिर्द घूमने आ सकते हैं। इससे ज्यादा आपका कोई अधिपत्य उस संपत्ति, उस धन पर नहीं रहेगी। जिसका धन ना तो भोग भोगने में ही आता है, न पात्र दान में ही लगता है, उसकी अपेक्षा तो वह कौवा ही अच्छा है, जो कांव कांव करता हुआ अन्य कौवों को बुलाकर ही प्रसाद को खाता है। क्या कह रहे हैं महाराज, सुनो शब्दों को। कह रहे हैं देखो, भोगने का समय आया जब तो ना किसी को जीवन खिलाया, ना किसी का निमंत्रण किया और ना ही दान दिया। अब क्या किया, पैसा इकट्ठा करके रख लिया। तो कहते ए कंजूस, तुमसे अच्छा तो कौवा है, कम से कम भोजन के पहले अपने साथियों को बुला लेता है कि भैया आओ और भोजन खाओ, और सब मिलकर उस प्रसाद को, उस भोजन को खाते हैं। लेकिन ये कैसा मनुष्य है, न भोगता है न दान देता है, कहां लेकर जाने की फिराक में है, समझ ही नहीं आता। अच्छी तरह ये समझना पहले कि धन क्या है। धन साधन है, धन साध्य नहीं है। धन साधन है किसका, हमारे भोग उपभोग की वस्तुओं का। धन नहीं खाया जाता, धन के माध्यम से खरीदकर वस्तु खाई जाती है। धन नहीं भोगा जाता है, धन के निमित्त से प्राप्त की गई वस्तुएं भोगी जाती हैं। तो धन साधन है, धन साध्य नहीं। धन को हमने अपना साध्य बना लिया, बस धन धन धन, तो हमारा जीवन पतन की ओर चला जाएगा। कोशिश ये करनी है कि धन के माध्यम से जो कुछ सामग्री एकत्रित होती है, पहले सामग्री एकत्रित करें, फिर उस धन के निमित्त से पुण्य एकत्रित करें, क्योंकि परलोक में, अन्यत्र लोक में भी तो आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पहले ही पूर्व में कहा था कि भाई अगले जगह जाओगे तो नाश्ता क्या है, पहले ये तो देख लो। तो नाश्ता है पुण्य, तो कैसा पुण्य, यहीं से दो, इस हाथ दो और इस हाथ मिलेगा। कहां मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहने की बात है। किसान ने इतने बीज बोए थे और पूरा खेत लहरा रहा है, अरे 1 बोरा 2 बोरा में ये क्या हो गया। आश्चर्य होता था, बचपन में तो सुनते थे कि भाई 10 बोरे बोए थे और 500 बोरे निकले, ये क्या हो गया, 10 बोरे के 500 बोरे कैसे होते होंगे। ये खेल कौन खेलता है, प्रकृति में ऐसी शक्ति है, उस माटी में ऐसी उर्वरक शक्ति है, 10 बोरे के 500 बोरे कर देती है। ऐसे ही इस धर्म ध्यान रूपी भूमि की ऐसी उर्वरक शक्ति है कि जहां यहां धन बोया जाता है अर्थात धन दान दिया जाता है, वो अनंत गुना होकर फलदायी होता है। उस शक्ति को देखकर दान पर विश्वास जागृत होता है। और पूज्यवर मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज तो रात दिन इसी के गुणगान गाते। जब प्रवचन सुनो, जिज्ञासा सुनो, बस यही बताते कि कैसे कंप्लीट लाइफ किसी को चेंज करनी हो तो दान के बल पर कंप्लीट लाइफ चेंज करा देते, और कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं। कितना सुंदर संकल्प दिलाते कि सबसे पहला अगर कोई नियम लेना हो, एक नियम ले लो, माता पिता की संपत्ति का आजीवन त्याग करते हैं। बस उसको अगर आप त्याग कर दोगे तो आपको जीवन पर्यंत जिस चीज को आप छूओगे वो सब सोना बन जाएगी। फिर दान की परंपरा को जितना आप निर्वाह करेंगे अपने जीवन में, संकल्प पूर्वक एक जिन बिंब की स्थापना कराओ, एक मंदिर की स्थापना कराओ,
नहीं बनता है तो एक कम से कम सिद्ध चक्र विधान रचाओ, उतना भी नहीं बनता है तो कुछ एक बड़ा सा ठोस दान देकर जरूर जाओ। ऐसे खाली हाथ नहीं चले जाना, क्योंकि फिर वो संपत्ति किसके काम की, कौवों के जैसी हो जाएगी। ठीक है, कंजूस की संपत्ति। आगे अंत में उत्तम मध्यम व जघन्य पात्र कुपात्र और अपात्र के स्वरूप को तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले दान के फल को बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। इस प्रकार ये दानोपदेशनम है। जब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे तो और चर्चाएं करेंगे। जैनम जयतु शासनम।